वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मूर्ख पंडित कथा, और यहाँ से एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहले आप जिस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं सेम वैसे ही आप पहले तो नोट्स बनाओ। तो एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम वैसे छाप लेना। यहाँ से स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ से इतना, फिर ये, ठीक है, फिर ये, फिर इतना, फिर इतना। तो यहाँ से आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ये आता है कि मूर्ख पंडित कहानी लिखो संस्कृत में, और वो आएगा 10 मार्क्स में। ठीक है, तो आपको लिखना है कहानी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो कहानी है वो आपको लिखनी रहती है संस्कृत में, लेकिन अगर आप संस्कृत में आपको पूरी कहानी याद नहीं होती है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, उसके भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है ना कि एकदम संस्कृत में लिखा है वो एकदम रट लेते हैं, तो उनके लिए संस्कृत में भी मैंने लिखी है और हिंदी में भी लिखी है। तो जो संस्कृत में याद कर सकते हैं वो कर लेना, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप संस्कृत में याद नहीं कर सकते हो तो आप हिंदी में भी लिख के आओगे पूरी कहानी, तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो देखो, ये संस्कृत वाला तो आप पढ़ लेना खुद से, इसका अर्थ मैं बता देती हूँ हिंदी में। ठीक है, तो किसी नगर में 4 ब्राह्मण मैत्री भाव से रहा करते थे। ठीक है, 4 ब्राह्मण थे और वो आपस में मित्र थे, मतलब कि दोस्त थे। ठीक है, तो वो रहा करते थे। फिर बाल्यावस्था में वे विद्या अध्ययन के लिए दूसरे प्रदेश के विद्यालय में गए। ठीक है, तो मतलब वो थोड़े से बड़े हुए, फिर उनका स्कूल टाइम आया, तो उस टाइम पे वो किसी दूसरे प्रदेश में गए अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए। वहाँ पर 12 वर्ष तक गहन अध्ययन के पश्चात वे गुरु की आज्ञा लेकर धनोपार्जन के लिए निकल पड़े। मतलब कि उन्होंने 12 साल तक वहाँ पे पढ़ाई की, फिर उसके बाद उनको अब पढ़ाई तो कर लिया, अब धन भी तो कमाना है, तो उसके लिए वो वहाँ से गुरु की आज्ञा ली उन्होंने और निकल पड़े। फिर कुछ दूर चलने पर उन्हें 2 मार्ग दिखाई दिए। तब उन्होंने रुककर विचार किया कि किस मार्ग पर आगे जाना चाहिए। ठीक है, जैसे वो रास्ते में गए तो उनको 2 रास्ते दिखाई दिए। ठीक है, एक इधर एक इधर। तो उन्होंने फिर विचार किया कि किस रास्ते पे हमको जाना चाहिए। ठीक है, तो उसी समय एक मृतक के अंतिम संस्कार के लिए बहुत से लोग शमशान की ओर जा रहे थे। उनमें से एक ने पुस्तक खोलकर देखा। ठीक है, तो जिस टाइम पे वो उनको 2 रास्ते दिखाई दिए, एक इधर का रास्ता, एक इधर का रास्ता, और उसी समय एक मृतक, मतलब कि कोई वो हो गया था, किसी की डेथ हो गई थी, तो उनको अंतिम संस्कार के लिए बहुत से लोग उनको शमशान की ओर लेकर जा रहे थे। ठीक है, तो उनमें से ही जो 4 दोस्त थे ना, उनमें से एक ने पुस्तक खोला और बोला। ठीक है, उस पुस्तक में क्या लिखा था? महाजनों योनगतः स पंथाः, अर्थात जिधर अधिक लोग जा रहे हैं उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जो 4 मित्र थे ना, उनमें से एक ने पुस्तक खोला और वो शमशान घाट की ओर जा रहे थे, तो उनको देख के उन्होंने बोला कि जहाँ पर ज़्यादा लोग जा रहे हैं ना, अपने को उसी मार्ग के अनुसार चलना चाहिए। पुस्तक में देख के उसने बोला। ठीक है, तो इस प्रकार वे उसी मार्ग पर चल पड़े। कुछ दूर पर उन्हें शमशान पर गधा दिखाई पड़ा। ठीक है, गए वहाँ पे, उनके शमशान जहाँ पे लोग जा रहे थे ना, उनके साथ ही वो चल दिए, और वहीं शमशान घाट पे उनको एक गधा दिखाई दिया। तो उसे देखकर दूसरे ने पुस्तक खोली, उसमें लिखा था। फिर दूसरे ने पुस्तक खोली और उसको देखकर दूसरे वाले ने क्या बोला? ठीक है, दूसरे वाले ने बोला, उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। ठीक है, दूसरे ने पुस्तक खोला और ये श्लोक पढ़ा। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है? मांगलिक कार्यों में, विपत्ति में, अकाल में और शत्रुओं द्वारा उपद्रव काल में तथा शमशान में जो साथ देता है वही सच्चा बंधु होता है। ठीक है, अब दूसरे ने क्या किया? पुस्तक खोली और बोला कि जो मांगलिक कार्यों में, विपत्ति में, अकाल में, और जब मतलब बहुत मुसीबत अपने पे आ जाए और जो शमशान तक अपना साथ दे, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। ठीक है, फिर ये संस्कृत वाला आप पढ़ लेना। और उस गधे को मित्रों ने अपना बंधु बना लिया, मतलब वो गधे को भी उन्होंने अपना दोस्त बना लिया, बंधु बना लिया। ठीक है, तभी उन्हें एक ऊँट दिखाई दिया।
अब वो गधे को तो उन्होंने दोस्त बना लिया, वहीं पर उन्हें एक ऊँट भी दिखाई दिया शमशान घाट पे, ठीक है। उसे देखकर तीसरे ने उसे शास्त्रानुसार धर्म बताया, मतलब तीसरे ने फिर से बुक खोली और बुक के अनुसार उसको क्या बताया, धर्म बताया उसने ऊँट को, ठीक है। और चौथे ने कहा कि अपने भाई को धर्म से मिलाना चाहिए। बुक खोली चौथे ने और फिर बोला कि अपने भाई को धर्म से मिलाना चाहिए, ठीक है। वेष्टम धर्मेण योजयते, नियम के अनुसार उन्होंने उस ऊँट के साथ गधे को बांध दिया। जैसे बुक खोली तो उसने बताया था कि अपने भाई को धर्म के साथ बांध देना चाहिए, तो ये सोच के उन लोगों ने क्या किया, ऊँट के साथ गधे को बांध दिया, ठीक है। अब गधे के मालिक धोबी के आने पर भी वहाँ से भागकर एक नदी के किनारे पहुँचे, ठीक है। अब उन्होंने ऊँट के साथ गधे को बांध दिया, तो जो गधे का मालिक था ना, उसने देख लिया फिर कि ये गधे को तो इन्होंने बांध दिया। तो फिर जैसे ही मालिक ने देखा वो आने लगे, तब तक वो वहाँ से भाग गए, ठीक है। फिर भागते भागते कहाँ पहुँचे, एक नदी के किनारे पहुँच गए फिर, ठीक है। फिर नदी के वहाँ पे क्या हुआ आप सुनो। उस नदी में बहकर आते हुए पत्ते को देखकर उनमें से एक ने कहा कि यह पत्ता हम सभी को पार उतार देगा। फिर दूसरे दोस्त ने पुस्तक खोली और वो नदी में क्या हो रहा था, एक पत्ता बह रहा था, ठीक है। तो उसको देख के उसके दोस्त ने बोला कि ये बोला, ठीक है, कि ये पत्ता हम सभी को पार उतार देगा। यह कहकर वह पत्ते के ऊपर कूद पड़ा, ये कहा, और वो पत्ते के ऊपर कूद गया, ठीक है। जब वह डूबने लगा तो एक ने पूर्ण विनाश की स्थिति आने पर बुद्धिमान मनुष्य उसका अच्छा भी प्राप्त कर अपना कार्य सिद्ध करते हैं, क्योंकि सर्वनाश बड़ा ही दुखदायी होता है। नियम के अनुसार उसका सिर काट कर रख दिया, ठीक है। अब देखो नदी में वो तो कूद गया उसका दोस्त कि हमको पार उतार देगा, ऐसे सोच के वो कूद गया पत्ते के ऊपर। अब पत्ता क्या उसका वजन झेलेगा, इतनी अकल तो होनी चाहिए उसमें, लेकिन वो कूद गया, ठीक है। तो फिर वो कूदते हुए को देख के दूसरे उसके दोस्त ने क्या बोला, उसने बोला कि सर्वनाश बड़ा ही दुखदायी होता है, इस नियम के अनुसार उसका सिर काट देना चाहिए, उसने ये बोला। तो उसके अनुसार उन्होंने उसका चोटी पकड़ी और सिर काट दिया, ठीक है। फिर आगे सुनो क्या होता है, आप फिर से संस्कृत वाला पढ़ लेना, ठीक है। फिर आगे चलकर उन्हें एक गांव मिला, ठीक है। फिर वो थोड़े उसकी चोटी तो काट दी उन्होंने, उसका सिर भी काट दिया। फिर उसके बाद आगे चलकर उन्हें एक गांव मिला, ठीक है। फिर गांव वालों ने उन्हें विद्वान समझकर अपने घरों में अलग अलग भोजन के लिए आमंत्रित किया तथा एक को खाने के लिए घी खंड से युक्त सेवई प्रदान की, ठीक है। एक आगे गए वो तो उनको एक गाँव मिला, तो गाँव वालों ने सोचा अरे ये तो बहुत विद्वान है, साधु लोग हैं, पंडित लोग हैं, है ना। तो उनको अलग अलग घरों में बुलाया भोजन करने के लिए, ठीक है। तो एक जो मित्र था उसको खाने के लिए क्या दिया, घी खंड से युक्त सेवई प्रदान की, जो सेवइयाँ होती है ना उसमें घी डाल के उसको दिया, ठीक है। तो उसे देखकर अपने दीर्घसूत्री नष्ट हो जाती है, यह कहकर भोजन छोड़ दिया। सेवइयाँ कैसी होती है, लंबी लंबी होती है। तो उसको देख के वो पंडित ने क्या बोला कि वो दीर्घसूत्री नष्ट हो जाती है इसको अगर मैं खाऊंगा तो, यह सोच के उसने खाया ही नहीं उसको, ठीक है। फिर दूसरे पंडित को बड़ी बड़ी फूली हुई रोटियां खाने दी गई। उन्हें देखकर अत्यंत फैली हुई वस्तु खाने से आयु क्षीण होती, यह कहकर भोजन छोड़ दिया। फिर दूसरे को क्या दिया, रोटियां दी, ठीक है। तो रोटियों को देख के मतलब एकदम रोटियां फूली फूली थी, तो उसको देख के उसने क्या बोला कि ये अत्यंत फैली हुई वस्तु को खाने से आयु क्षीण होती, यानी कि जो ज़्यादा फैली हुई वस्तु रहती है ना उसको खाएंगे तो हमारी आयु है जो मतलब हम ज़्यादा लंबे समय तक जी सकते हैं वो हम इतना नहीं जी पाएंगे, कम हो जाएगी। तो ये सोच के उसने वो भोजन खाया ही नहीं, छोड़ दिया, ठीक है। फिर तीसरे को भोजन में बाटियाँ दी गई और उसने यह कहकर भोजन का त्याग कर दिया कि छिद्रों में बहुत से अनर्थ होते हैं, बाटियों में कुछ छेद होंगे थोड़े थोड़े। तो फिर उसने भोजन को देखा और बोला कि छिद्रों में बहुत से अनर्थ होते हैं, इस प्रकार मतलब छिद्रों में बहुत से अनर्थ होते हैं, ये ऐसा बोला और उसने भी फिर भोजन खाया नहीं। इस प्रकार विद्यामान होते हुए भी व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में उपहास का पात्र बनते रहे, ठीक है। अब देखो वो विद्वान तो थे लेकिन उनको किताबी ज्ञान था, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ पढ़ते रहे बस, उसके अलावा उनको कुछ ज्ञान नहीं था। आप सोचो, आप बुक में से पढ़ के उन्होंने किस तरह से दिमाग लगाया और उसकी चोटी काट दी उन्होंने, पत्ते नदी में एक कूद गया, फिर ऐसे ऐसे सब हुआ। तो इस कहानी से हमें मतलब आपको नाम से ही पता होगा मूर्ख पंडित कहानी, तो सोचो ये चारों कितने मूर्ख थे। तो अब शिक्षा आती है, ठीक है।
तो शिक्षा क्या मिलती है? तो व्यक्ति को अपने जीवन में शास्त्रों का अध्ययन करके केवल अक्षर ज्ञान या किताबी ज्ञान ही प्राप्त नहीं करना चाहिए, अपितु उसे लोक व्यवहार विषयक ज्ञान से भी परिचित होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, भले तुमने शास्त्र पढ़ लिए हों, किताबें बहुत सारी पढ़ लिए हों, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, आपको व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम से लड़ते भी आना चाहिए जो रियल लाइफ में होता है। क्योंकि अपन बुक्स में तो बहुत सारी चीज़ें ये वो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जब अपने पे मुसीबत आती है तो अपन उसको झेल नहीं पाते हैं। इस कहानी का वो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, ठीक है। तो आपको सेम टू सेम ऐसे लिख के आना है। आधा मतलब संस्कृत में जो याद कर सकते हैं वो कर लेना, जो संस्कृत में याद नहीं कर सकते वो हिंदी में लिख के आना। रटने की ज़रूरत नहीं है, एक एक दो दो बार पढ़ो, अपने आप आपको याद आ जाएगी। और मन से भी लिख सकते हैं बना बना के, आप पूरे मार्क्स मिलेंगे 10 मार्क्स, लेकिन अच्छे से लिख के आना। और ये लास्ट में शिक्षा भी लिख के आना, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर।